ये भाग 4 है। शीर्षक है जुड़ने के नियम, आत्मिक वास्तविकता के संदेशों की इस श्रृंखला में। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, देखिए आज तो इस महीने का आखिरी रविवार है और जैसे हम सामान्य रूप में करते हैं हर महीने के आखिरी रविवार को, जिसे हम अलौकिक रविवार कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन अलौकिक नहीं है, दूसरे रविवार अलौकिक नहीं हैं। हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ और उसकी आत्मा की सामर्थ में चलते हैं। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करें। देखिए हम क्या करते हैं, हर महीने के आखिरी रविवार को हम इस सभा को लोगों की चंगाई और छुटकारे के लिए समर्पित करते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को उनके जीवन में काम करते हुए देखते हैं। यही करते हैं हमारे व्यक्तिगत सभाओं में, लेकिन हम यहाँ पर इसे जारी रखेंगे ऑनलाइन में। और मैं बस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि वो आपके जीवन में काम करें, आपकी ज़रूरत पूरी करें। चाहे आपको चंगाई चाहिए आपके शरीर में, आपकी भावनाओं में, शायद आपके जीवन की परिस्थितियों में हस्तक्षेप चाहिए, शायद चुनौतियाँ हो आपके दफ्तर में, व्यवसाय में या धन के क्षेत्र में या फिर संबंधों में। देखिए मायने ये रखता है कि हम परमेश्वर पर उसके हस्तक्षेप के लिए विश्वास रखें। शायद कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करें, या प्रॉपर्टी के मामले चल रहे हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हस्तक्षेप करें। हमने देखा है परमेश्वर बार बार अद्भुत काम करते हैं और इसी के लिए हर महीने के आखिरी रविवार को अलग रखते हैं। हम बहुत ही सरल संदेश प्रचार करते हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो ये काम करें। तो देखिए अब हम ऐसा ही करने वाले हैं। पिछले कई हफ्तों से जो हम संदेशों की श्रृंखला चला रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आत्मिक वास्तविकता के बारे में, तो हम इन्हीं संदेशों में आगे बढ़ेंगे। और आज तो भाग 4 हैं हमारे संदेशों की श्रृंखला आत्मिक वास्तविकता में। मैं बहुत ही सरल शब्दों में इसे आपको बताऊंगा ताकि ये हमारे दिल में विश्वास उभारे और प्रोत्साहित करें। और फिर हम प्रार्थना के समय में जाएंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वो हमारे जीवन में काम करें। तो मैं चाहता हूँ आप अपेक्षा कीजिए इस समय में जहाँ आप सुन रहे हैं। देखिए अपेक्षा तो सच में बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक कि परमेश्वर के कामों की बात आती है, प्रभु के चमत्कारों की बात आती है, कम अपेक्षा का अर्थ है कम चमत्कार। महान अपेक्षा का अर्थ है महान चमत्कार। और आप परमेश्वर को महान काम करते देखेंगे। परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं के द्वारा खींचे जाते हैं, ये उसे खींचता है, यानी परमेश्वर के कामों को। तो आप परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए कि वो आज आपके जीवन में अलौकिक रूप में काम करें, और वो ऐसा ही करेंगे। अब हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे और जैसे मैंने आपको बताया ये भाग 4 हैं संदेशों की श्रृंखला में आत्मिक वास्तविकताओं में, और हम पिछले कुछ हफ्तों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप इसके पहले के संदेशों को चूक गए हैं तो प्रोत्साहित करूंगा, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं या हमारी चर्च वेबसाइट पर जाइए apcwo.org/sermons, जहां पर हमारे सारे रविवार के संदेश उपलब्ध हैं। वहां पर सरमन नोट्स भी हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सरमन नोट्स डाउनलोड कीजिए, संदेश सुनिए, ताकि आप उसमें से ज़्यादा ले सकें। अब देखिए अब हमने इस सीरीज़ में अब तक क्या किया है, यानी हमने अदृश्य संसार की वास्तविकता को समझने की कोशिश की है कि अदृश्य संसार है, ये वास्तविक है, असली क्षेत्र है। हालांकि इसे छू नहीं सकते हैं हमारे स्वाभाविक ज्ञानेंद्रियों से, यानी ये तो हमारे स्वाभाविक ज्ञानेंद्रियों से बिल्कुल बाहर हैं, इसलिए हम इसे अदृश्य क्षेत्र या आत्मिक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये असली क्षेत्र हैं। हमने ये कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और वो इस अदृश्य क्षेत्र में रहते हैं। ये समय के बाहर का क्षेत्र है, ये अनंत काल का क्षेत्र है। परमेश्वर अनंत काल के अब में रहते हैं और वो, जैसे हम जानते हैं, समय के शुरू और अंत में हैं, और उसी के साथ साथ वो अनंत काल के अब में वास करते हैं। और यानी देखिए ये जो आत्मिक क्षेत्र है, परमेश्वर जो आत्मिक क्षेत्र में है, उसने इस स्वाभाविक क्षेत्र को बनाया, इसलिए स्वाभाविक क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया है। इसलिए स्वाभाविक की हर एक चीज आत्मिक की अधीनता में है। और फिर हमने चर्चा की कि स्वाभाविक क्षेत्र के बारे में परमेश्वर का दृष्टिकोण, यानी परमेश्वर सब कैसे देखते हैं जो कि हो रहे हैं हमारे संसार में स्वाभाविक क्षेत्र में। इस सीरीज के दूसरे भाग में हमने इसे देखा है। और फिर भाग 3 में पिछले हफ्ते हमने देखा विश्वासी का दृष्टिकोण, यानी विश्वासी होने के नाते
कि मैं कैसे जुड़ सकता हूँ, मैं कैसे आत्मिक क्षेत्र को देख सकता हूँ। एक बात के बारे में हमें सचेत रहना है कि हम तो सच में आत्मिक व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को बनाया और आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। और ये प्राण और शरीर हमें दिया गया है कि हम इस स्वाभाविक संसार में जुड़ सकें। लेकिन हम तो सच में आत्मिक व्यक्ति हैं और इसलिए हमारे आत्मिक कामों को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमने मनुष्य की आत्मा के साथ काम बताए हैं, उन आत्मिक कामों को बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब फिर आत्मिक से स्वाभाविक में जीना सीखना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये सब कहने के बाद हम इसे और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं आज के दिन, और फिर अगले रविवार इसे आगे देखेंगे। और आज हम इसमें जुड़ने के नियम के बारे में कहेंगे। यानी हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वासी के नाते हम कैसे आत्मिक क्षेत्र में जुड़ सकते हैं ताकि हम बदलाव लाएं या फिर स्वाभाविक क्षेत्र में बदलाव ला सकें। यानी ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे संसार में स्वाभाविक क्षेत्र में हैं, जिनका हम सामना करते हैं, मुश्किलें हो या पहाड़ हो, रुकावट हो या हर तरह की समस्याएं हो, और हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर ने हमारी स्वाभाविक योग्यता में ही हमें नहीं छोड़ा है कि उन समस्याओं को हल करें, उन मामलों को हल करें। उसने ये नहीं कहा खुद ही इसे हल कर दो, ऑल द बेस्ट। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह से जिएं। उसने हमें न्योता दिया है और उसने हमें इस तरह से बनाया है कि हम आत्मिक से स्वाभाविक में जीते जाएं। तो हम कैसे आत्मिक क्षेत्र में जुड़ सकते हैं जिससे हम स्वाभाविक क्षेत्र में ये सब सहते चले जाएं। जब हम समस्या का सामना करते हैं या बीमारी का सामना करते हैं तो अवश्य ऐसे कुछ काम करना है जो हमें करना चाहिए और हम करते हैं इस स्वाभाविक में, क्योंकि हम स्वाभाविक संसार में जीते। अगले रविवार इसे देखेंगे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि हम आत्मिक संसार में कैसे जुड़ सकते हैं, कि परमेश्वर और वो जो भी है और उसने हमारे लिए जो भी उपलब्ध किया है, इसलिए वो वहाँ पर हमारी जीवन की परिस्थिति में आएगा। जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, यानी जिनमें से हम होकर जाते हैं, और हम इसी के बारे में कह रहे हैं। और अगर आप सच में इसे प्रत्युत्तर देना चाहते हैं और एक एक चीज़ को देखें जो कि कर सकते हैं, तो शायद हम 25 अलग अलग चीज़ों की सूची के साथ में आए, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा हो। इनकी हम सूची बना सकते हैं कि बाइबल ये कहती है, बाइबल ये कहती है और ये कहती है। हम ये सब कुछ कर सकते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में जुड़ जाएं और उसे यहाँ स्वाभाविक क्षेत्र में ला सकते हैं। हम ऐसी बड़ी सूची बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं आपको केवल 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सरल चीज़ें बताऊंगा कि हम उसमें आगे बढ़ें और हम जुड़ जाएं उस आत्मिक क्षेत्र में, ताकि हम स्वाभाविक में बदलाव लेकर आए। मैं कह रहा हूं कि सारांश में उन सारी चीज़ों को देखें जो हम वचन में पाते हैं, और हम उन्हें इन 4 मुख्य महत्वपूर्ण और प्राथमिक, बड़े महत्वपूर्ण इन 4 मुख्य विषयों में देखेंगे और इनमें से हर एक को थोड़ा देखते जाएंगे। अब याद रखिए, इन 4 मुख्य बातों में जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये तो जुड़ने के नियम हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो वचनों में बहुत ही बड़ा विषय है। लेकिन मैं मुख्य बातों पर ही बताऊंगा, और शायद हमने भूतकाल में इनमें से कुछ बातों के बारे में भी चर्चा की है। आप इन 4 बातों को और भी गहराई से देख सकते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जुड़ने के 4 मुख्य नियम हैं विश्वासी के लिए। अब मैं विश्वासियों से कह रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के काम पर विश्वास करते हैं। अब इस बात को याद रखें कि उद्धार न पाया व्यक्ति वो आत्मिक क्षेत्र में जुड़ सकता है, लेकिन वो तो आत्मिक क्षेत्र का अंधेरे का भाग है, और वो भी जुड़ता है शायद कुछ इसी तरह के मार्गों से, इन 4 बातों से जिसे मैंने कहा है। और उनका बिल्कुल अलग अनुभव होगा जब वो आत्मिक क्षेत्र में जुड़ते हैं। और शायद मैं आपको बताऊं कि वो क्या अनुभव करेंगे, और मैं बताऊंगा कि वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, यानी जुड़ने का पहला नियम, कि हमेशा स्वाभाविक संसार में जुड़ें केवल क्रूस के आधार पर। ये क्रूस, देखिए, सबसे मुख्य बात बाइबल के बारे में वो तो यीशु मसीह का क्रूस है। और प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 में इसके बारे में बहुत सामर्थ्य रीति से लिखता है। वचन 18 से 24 मुझे ये वचन पसंद हैं, जहां पौलुस कहता है कि हम मसीह का प्रचार करते हैं और क्रूसार्पित मसीह का। मैं उसके वाक्य को सारांश में कह रहा हूं। पौलुस कहता है, यीशु मसीह का क्रूस या क्रूस का जो संदेश है,
ये तो परमेश्वर की सामर्थ है और ये परमेश्वर की बुद्धि है। और यीशु मसीह का क्रूस ही वो बुनियाद है जिसके आधार पर आप और मैं आत्मिक से स्वाभाविक में जुड़ते हैं। यीशु मसीह का क्रूस, यीशु का क्रूस तो केंद्र है परमेश्वर के छुटकारे के काम का, मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए। क्रूस के बिना हम कभी छुटकारा नहीं पाते थे, लेकिन क्रूस ही सब कुछ है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जो किया है वही सब कुछ है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, लेकिन हमारे लिए उसे सेंत में दे दिया, और इसलिए उसके साथ वो हमें सब कुछ सेंत में जरूर देगा। तो क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ प्रबंध किया है। तो जब हम स्वाभाविक में किसी बात से जुड़ते हैं, इसलिए हम सबसे पहले यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए पूरे काम के आधार पर इसे करते हैं, और इसलिए क्रूस की सामर्थ को समझना है और क्रूस पर पूरे किए गए काम को समझना है। ये महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए। क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाया और हमारे पापों से निपट लिया गया एक बार सदा के लिए, और इसलिए जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, यानी उसे खत्म किया गया, निपट लिया गया। और इसीलिए हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। जब शत्रु हमारे मन पर हमला करता है, दोष भावना, शर्म, दंडाज्ञा रखता है, अयोग्यता की भावना, हीनता की भावना रखता है, ऐसा महसूसीकरण कि मैं किसी योग्य नहीं, मैं किसी लायक नहीं, हम उन चीज़ों से अपने मन में निपटते हैं। क्रूस के आधार पर क्रूस मुझे बताता मैं परमेश्वर के लिए योग्य हूँ। क्रूस मुझे बताता है कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया हूँ। तो वो पाप बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। क्रूस पर यीशु ने हमारी बीमारी और रोगों को उठा लिया, ताकि उसने जो जख्म लिए उसके कारण हम चंगे हो जाएं। तो जब हम बीमारी और रोगों से लड़ते हैं, हम क्रूस के आधार पर इसे करते हैं। हम कहते हैं बीमारी और रोगों को मैं अपने शरीर से निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि क्रूस पर काम किया गया है, क्रूस पर उससे निपट लिया गया है। जब हम किसी चीज़ से निपटते हैं जिसके कारण ध्यान भटकता, बाइबल कहती है हमारी परिपूर्णता के लिए दंड, यशायाह 53 वचन 4, 5 और 6 कहता है हमें परिपूर्ण करने के लिए जो दंड था वो उस पर डाल दिया गया। तो उसने उस दंड को सह लिया, उस दंड और पीड़ा को, ताकि हम परिपूर्ण हो। यहाँ पर शब्द है शालोम, यानी पूरी भलाई जीवन के हर एक क्षेत्र में। यानी ऐसी कोई चीज़ जो कि शालोम से बाहर है, हम उसका इनकार करते हैं। जो हमारे मन को भटकाता है, जो कोई धन में परेशानी लाता है, आपकी शांति में परेशानी लाता है, हम उसका इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए दाम चुकाया कि हम शालोम पाए। ये हमारा है, काम पूरा हो गया है। तो क्रूस के आधार पर ही हम उन सारी चीज़ों का इनकार करते हैं जो हमारे शालोम को परेशान करता है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए क्रूस ही बुनियाद है। अगर आप बुरी लतों से लड़ रहे हैं, आपको बांधने वाली आदतों से लड़ते हैं, बाइबल कहती है कि पाप का वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर नाश किया गया है। यह है रोमियो 6 वचन 6, ताकि हम जो मर चुके हैं पाप से आजाद हो। रोमियो 6 वचन 7। और फिर रोमियो 6:14 कहता है कि पाप हम पर अधिकार नहीं करेगा। तो क्रूस की बुनियाद पर हम कहते हैं हम इस पृथ्वी पर किसी भी बात के गुलाम नहीं रहेंगे। मैं किसी भी बुरी लतों के नियंत्रण में नहीं रहूंगा, या कुछ भी जो मुझ पर नियंत्रण करना चाहे नहीं। क्यों? क्योंकि क्रूस ही मेरे लिए छुटकारा है और क्रूस ही मेरी पूरी स्वतंत्रता है। यानी क्रूस ही वो केंद्र है कि हम इस पृथ्वी पर कैसे व्यवहार करते हैं। और क्रूस तो शैतान की हार की भी घोषणा करता है। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने सर्प के सिर को कुचल दिया। उसने एक बार सदा के लिए उसका न्याय किया है। उसने उसे सामर्थहीन कर दिया। उसने उसकी सारी सामर्थ छीन ली है। उस क्रूस पर शैतान तो हराया गया है और उसे हमारे पैरों के नीचे रखा गया है। तो जब हम खड़े होते हैं दुष्ट आत्मा की सामर्थ और शैतान के हमलों के विरुद्ध में किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से क्रूस के आधार पर हम इनकार करते हैं, या जब हम लोगों की सेवा करते हैं, कोई आकर हमसे कहता है कि हमारी मदद कीजिए, मैं परेशान हूँ, व्याकुल हूँ, तो कैसे सेवा करेंगे? क्रूस के आधार पर ही। हम कहते हैं क्रूस के कारण शैतान मैं आज्ञा देता हूँ, चले जा, मैं दुष्ट आत्मा को जाने की आज्ञा देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही क्रूस पर हार गए हैं और हम उस क्रूस की विजय को उस परिस्थिति में लेकर आते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में या हमारे जीवन में हम क्रूस के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। तो क्रूस तो बुनियाद है हमारे आत्मिक क्षेत्र में जुड़ने के लिए,
कि उसे हम स्वाभाविक में लाएं। क्रूस इतना महत्वपूर्ण है, यह हमें स्थापित करता है और हमें लहू की वाचा में लाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सोचिए, हम परमेश्वर के साथ लहू की वाचा में हैं। लहू की वाचा तो सबसे उत्तम वाचा है जो कभी किसी के साथ कोई बांध सकता है। ये तो इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य ने किए हुए लीगल कॉन्ट्रैक्ट से भी बहुत ज्यादा सामर्थी है। लहू की वाचा तो कभी न टूटने वाले जीवन के बदले जीवन की प्रतिज्ञा है, जिसमें हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। एक तरफ परमेश्वर हैं, दूसरी ओर हम लोग हैं। हम परमेश्वर के साथ लहू की वाचा में हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ की वाचा कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे पहाड़ क्यों न टल जाए, लेकिन मेरी वाचा जो तुम्हारे साथ है वो नहीं टलेगी। उसने यही कहा, उस वाचा के लिए इतना समर्पित है। और आप और मैं यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ न टूटने वाली लहू की वाचा में जुड़े हैं। तो उस लहू की वाचा के अधिकार के आधार पर और सब जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया, उस लहू की वाचा से हम खड़े रहते हैं और कहते हैं कि ये हमारा है और हम शत्रु को चोरी करने, घात करने और नाश करने नहीं देंगे। किसी भी चीज को जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उपलब्ध किया है, उस वाचा के द्वारा जो क्रूस पर उसने हमारे साथ बांधी है। तो लहू की वाचा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी सामर्थी है। तो जब भी हमें इस स्वाभाविक संसार में जुड़ना पड़ता है, चाहे ये कोई भी परिस्थिति हो या कुछ भी हो, चाहे ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में हो या लोगों के लिए हो, और हम इसे करते हैं यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए उस काम के आधार पर। आपको और मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब उपलब्ध किया गया है यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा ही, और हमें उसके बारे में सहमत होना होगा और उसमें से हम काम करते हैं। यानी हम कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो बस उसे ही प्राप्त करते हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए उपलब्ध किया है क्रूस पर यीशु मसीह के पूरे किए गए काम के द्वारा। इसलिए जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ये तो बहुत ही सामर्थी है, क्योंकि हम प्रभु यीशु की मृत्यु की घोषणा करते हैं। हम प्रभु के क्रूस पर अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। पौलुस कहता है हम आशीष के कटोरे से पीते हैं, यानी हम तो उस आशीष के कटोरे को लेते हैं और हम कहते हैं कि हम ले लेते हैं उस क्रूस की आशीषों को और फिर हम उसे पीते हैं। और रोटी खाते हुए हम कहते हैं कि मसीह के साथ एक हो गए और हम एक दूसरे के साथ एक हैं। ये बहुत ही सामर्थी घोषणा है उस क्रूस पर पूरे किए गए इस काम की। अब चलिए साथ में बता दूं कि क्रूस तो बलिदान को दर्शाता है। अब भक्तिहीन लोग इसे किस तरह करते हैं? वो इस अंधकार के आत्मिक क्षेत्र में जुड़ते हैं खुद का बलिदान करने के द्वारा, और इसलिए आप बहुत सी परंपराओं में ये पाएंगे अलग अलग तरह के बलिदान। कुछ लोग तो जानवरों का बलिदान करते हैं, शायद वो लहू का बलिदान करे या दूसरे तरह का कोई बलिदान करें, और उन बलिदानों के द्वारा वो आत्मिक क्षेत्र के अंधकार के भाग में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हम इसमें जुड़ते हैं इस एक परिपूर्ण, इस सिद्ध बलिदान के द्वारा जो क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने दिया था। हम इस तरह से आत्मिक में जुड़ते हैं स्वाभाविक में उस क्रूस के आधार पर। तो इससे आप समझ ले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्रूस के आधार पर आगे बढ़ते हैं। हम भरोसा रखते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या पूरा किया। अब जुड़ने का दूसरा नियम ये है आत्मिक संसार में हमारे जुड़ने के लिए कि परमेश्वर की अधीनता में आए, परमेश्वर के प्रति अधीन हो जाए। जैसे हमने पिछली बार बताया इब्रानियों 12 में कि हमें आत्माओं के पिता की अधीनता में आ जाना है। परमेश्वर के प्रति अधीनता, हम ऐसे समर्पण की जगह पर आ जाते हैं जहां हम समर्पण करते हैं, खुद को दे देते हैं परमेश्वर के लिए। अब अधीनता तो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर मैं आपको अनुमति देता हूं कि मेरे जीवन में काम करें। जैसे हमने शुरू में कहा कि परमेश्वर हमारी इच्छा पर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। देखिए सामान्य रूप में परमेश्वर ने हम सबको बनाया है कि स्वतंत्र इच्छा रखें, हम में स्वतंत्र इच्छा है। तो अधीनता का मतलब यह है कि हम अपनी इच्छा से इस जगह पर आए और कहें कि परमेश्वर मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा को समर्पित करता हूं, और हम अपनी इच्छा से इसे करते हैं। इसलिए ये सामर्थ्य और महत्वपूर्ण है कि हम खुद को परमेश्वर के अधीन करते हैं। देखिए अदन की वाटिका में वहां पर क्या गलत हुआ, आदम और हव्वा गलत आवाज़ के अधीनता में आ गए, इसके बजाय कि परमेश्वर की आवाज़ की अधीनता में आए। जैसे प्रभु ने कहा था उन्होंने समर्पण किया, वो अपनी इच्छा से यहाँ पर शैतान की आवाज़ की अधीनता में आ गए। यानी जब उन्होंने उसकी आज्ञा मानी, उसकी अधीनता में आ गए, वो उन पर अधिकार करने लगा। और इसीलिए शैतान ने जब यीशु मसीह से कहा, यीशु की 3 परीक्षा के दौरान
जो हमारे लिए सुसमाचार में लिखी है, उसने कहा, मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा क्योंकि ये तो मुझे सौंप दिया गया है। पृथ्वी का सारा वैभव शैतान को सौंपा गया, अधीनता के उस एक काम के द्वारा। अदन की वाटिका में यही तो हुआ था, लेकिन अब नए नियम में बाइबल हम विश्वासी से कहती है कि तुम खुद को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। मतलब आदम शैतान की अधीनता में आया, बाइबल कहती परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। अधीनता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधीनता वो चैनल है जिसके द्वारा अधिकार और सामर्थ्य बहती है। अधीनता वो चैनल है जिससे परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में खोला जाता है। तो जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर वहाँ पर काम करते हैं। तो हम परमेश्वर के अधीन कैसे हो? हम अपनी इच्छा से समर्पण करते हैं अपने आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर ने जो कहा उसके लिए। इसलिए उसका वचन इतना महत्वपूर्ण है। जब हम वचन पढ़ते हैं कि ये देखें कि परमेश्वर ने क्या कहा, फिर हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। हम अपनी इच्छा और अपने चुनाव उसमें जोड़ते हैं। हम वचन के साथ अपने निर्णय मिलाते हैं और प्रभु के प्रति अधीन होते हैं। हम तो उसके वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं और हम समर्पण का काम करते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर के लिए अपना समर्पण बताते हैं पवित्रता के जीवन के द्वारा, शुद्धता में चलने के द्वारा और भक्तिपूर्ण चुनाव करते हैं। और हम दूर रहते हैं भक्तिपूर्ण बातों से और बुरी चीज़ों से। हम यहाँ अपनी अधीनता को दिखाते हैं, हम अपने समर्पण को यहाँ पर दिखाते हैं और हम समय निकालते हैं कि प्रभु की आराधना करें, कि प्रार्थना करें और वचन पढ़ते जाएं। शायद आप कुछ समय उपवास करें और भोजन वस्तु से आप दूर रहें। यानी ये सारे समर्पण के जो काम हैं, ये इस तरह दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए, उपवास और प्रार्थना जो हैं, यानी वचन पढ़ना, वचन पर मनन करना और परमेश्वर का वचन सुनना, उसके प्रति आज्ञाकारी रहना, और ये सारे समर्पण के जो काम हैं परमेश्वर के प्रति हमारी अधीनता दिखाता है और उस अधीनता के द्वारा परमेश्वर का अधिकार बहता है। तो जब हम स्वाभाविक में बदलाव देखना चाहते हैं, जानते हैं अगर हम अधीनता में नहीं रहेंगे तो ये एक समस्या होगी और ये बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन लोग आकर कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी आर्थिक परिस्थिति को हल कर दें, मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे विवाह की समस्याओं को दूर करें, मेरे पारिवारिक समस्याओं को हल कर दें। ये सारी बातें वो कहते हैं, लेकिन अगर हम अधीनता में चलने को तैयार नहीं, मैं कहता हूं पहले मैं आपको बता दूं वचन क्या कहता है। नहीं, मुझे वचन नहीं सुनना है, प्रार्थना कीजिए और इसे होने दीजिए। नहीं, हम आत्मिक को स्वाभाविक में ऐसे नहीं ला सकते हैं किसी तरह के कोई जादू करके। ये इस तरह से नहीं होता है। पहले हमें परमेश्वर की अधीनता में आना है। परमेश्वर के अधीन हो जाएं, शैतान का सामना करें तो वो भाग जाएगा। अब परमेश्वर दयालु प्रभु हैं, हम अभिषेक की सामर्थ समझ सकते हैं, हम जानते हैं हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और इसलिए ऐसा समय होता है जब हम प्रार्थना करके सेवा करते हैं। शायद वो व्यक्ति उस समय प्रभु की अधीनता में ना हो, लेकिन परमेश्वर काम करते हैं, अद्भुत चंगाई लाते हैं, छुटकारा या चमत्कार लाते हैं और फिर उसके बाद में जब वो इसका अनुभव करते हैं वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उन्हें फिर चुनाव करना है, यानी उस समय उन्हें निर्णय लेना है कि क्या वो परमेश्वर की अधीनता में आएंगे या परमेश्वर की अधीनता के बाहर ही रहेंगे। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये तो निर्णय लेने की बात हो जाती है। अगर परमेश्वर की अधीनता में चलने का चुनाव करते हैं तो उसमें बने रहेंगे, आशीष और विजय की उस दशा में जो परमेश्वर ने उनके जीवन में लाई है। लेकिन अगर वो चुनते हैं कि उसके बाहर चलें, आज्ञा भंग करने और बलवा करने में चलते रहें, तो वो निश्चय परमेश्वर की अच्छी आशीषों को खो देंगे, जल्दी ही या देरी से। तो समझ लीजिए, जब हम परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं हमारे जीवन के किसी एक क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में, तो हमें अधीनता में आना है। ये जुड़ने का दूसरा नियम है। परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे जीवन के उस क्षेत्र को अधीनता में लाऊं। देखिए, कई बार विश्वासी, यानी देखिए झगड़ा या बैर जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, जब आप किसी से लड़ते हैं अपने जीवन साथी के साथ या फिर आपके दफ्तर में आपके बॉस के साथ या आपके दफ्तर में आपके सहकर्मी के साथ, जब आप झगड़ा करते हैं दूसरों के साथ या फिर द्वेष में आते हैं या जलन में, तो देखिए ये सब चीज़ें हम शायद इसके बारे में ज़्यादा न सोचें, लेकिन यही चीज़ें परमेश्वर की अधीनता से बाहर निकालती हैं और ये शत्रु के लिए द्वार खोलते हैं। विश्वासियों के बारे में कहता हूँ, और विश्वासी झगड़े और जलन में आते हैं
पीठ पीछे बोलने में और दूसरों के बारे में बुरा कहते हैं और ये सब, देखिए आप प्रभु की अधीनता से बाहर आ रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए समर्पण के स्थान में नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप आने वाले शत्रु के कामों के लिए खुद को खुला रख रहे हैं। याकूब अध्याय 3 कहता है, क्योंकि जहां पर डाह और विरोध होता है वहां हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसका मतलब जब आप जलन में चलते हैं, स्वार्थी इच्छाओं में चलते हैं जो कि आपके स्वार्थ से होती हैं, ये शत्रु के लिए द्वार खोलता है और विश्वासी के जीवन में हर बुरे काम आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग परमेश्वर की अधीनता में रहें। इसलिए पौलुस लिखता है इफिसियों 4:27 में, शैतान को अवसर न दो। देखिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की अधीनता में रहें, कि अपना जीवन प्रभु की अधीनता में लाऊं। और मैं समर्पण के काम करता हूँ, इसका मतलब प्रार्थना करता हूँ, उसका वचन पढ़ता हूँ और उसकी आराधना करता हूँ और शायद उपवास भी करूँ और उसके चेहरे को खोजता हूँ और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए देता चला जाता हूँ। देखिए, ये सारे जो काम है, ये समर्पण के काम हैं। ये दिखाता है कि मैं परमेश्वर के प्रति अधीनता में हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो जो आत्मिक क्षेत्र है वो स्वाभाविक क्षेत्र में काम करते जाए। तो आप जुड़ने के इस दूसरे नियम को समझ लीजिए। ये तो परमेश्वर के प्रति अधीनता और समर्पण है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम अलग अलग तरह से ये दिखाते हैं। तीसरा नियम जुड़ने का, जिसके बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग इसे जानते हैं, यह है परमेश्वर में हमारा विश्वास। देखिए, मसीह जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि एक कौन सी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यीशु ने अपनी सेवकाई में इस पर जोर दिया है, और वो है परमेश्वर में विश्वास। जब लोग उसके पास आए, जब वो उसके पास आए चंगाई के लिए, जब वो उसके पास में आए दुष्ट आत्माओं से आज़ादी के लिए, जब वो उसके पास में आए अलग अलग ज़रूरतों के लिए, एक ही चीज़ उसने उनसे पूछी, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मतलब, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो? हम यीशु की पूरी सेवकाई में ये देखते हैं, उसने विश्वास सिखाया, उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो परमेश्वर में विश्वास रखें। और हम यीशु की उस अद्भुत शिक्षा को जानते हैं जो यीशु ने मरकुस अध्याय 11 वचन 22 और 23 में दी थी। उसने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और फिर उसने कहा, जो भी पहाड़ से कहेगा कि यहाँ से उखड़ जा, और अपने मन में संदेह न करें, पर विश्वास करें कि जो कहाँ हो जाएगा तो उनके लिए हो जाएगा। उसने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो तो तुम स्वाभाविक में बदलाव ला सकते हो। स्वाभाविक संसार के पहाड़ हटेंगे, सारी चीजें तुम्हारी आज्ञा मानेगी। परमेश्वर में विश्वास रखे, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्वासी के नाते हमें परमेश्वर पर विश्वास से चलना होगा। हमें सीखना होगा कि परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। मैं कैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख सकता हूँ? मैं कैसे यहाँ जानबूझकर परमेश्वर के विश्वास में काम कर सकता हूँ? मैं अपने विश्वास को ढाल जैसे कैसे उपयोग करूं? बाइबल कहती है, विश्वास की ढाल ले ताकि शत्रु के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकें। मैं कैसे विश्वास में चल सकता हूं ताकि मैं जयवंत होकर चलूं? क्योंकि बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 5 कि जो भी परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जय पाता है। वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यानी विश्वास के द्वारा हम जयवंत होकर चलेंगे, हम विजयी रूप में चलेंगे। मैं कैसे विश्वास में चल सकता हूँ? जब यीशु ने आंधी तूफान को शांत किया, यानी उस झील में जब तूफान उठा था उस समय, तो वो चेलों की ओर मुड़कर उनसे एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? मतलब, तुम अपने विश्वास से आंधी और तूफान को शांत कर सकते हो, मेरे जैसे तुम ये कर सकते हो। इस परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यानी जब जीवन की आंधी तूफान और लहरें आपके विरुद्ध में आती हैं, वो हमें क्या करने के लिए कहते हैं? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? विश्वास में खड़े रहें। मैंने जो किया करो, आंधी को डांटो, लहरों को डांटो, उन्हें शांत रहने के लिए कहो। तो वो चाहते हैं कि हम विश्वास में चलें और हमारे विश्वास के कारण ही हम अपने जीवन की परिस्थितियों में विजयी हो जाएं। तो ये तीसरा नियम है इसमें जुड़ने का। जब आप कहते हैं मैं परिस्थिति का सामना कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं इस परिस्थिति में? परमेश्वर में विश्वास से। अवश्य ही आपको स्वाभाविक में कुछ काम करने होंगे और इसके बारे में अगले रविवार हम बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर में विश्वास के साथ क्या करूं? ऐसी परिस्थिति में विश्वास में चलना क्या होगा? मैं कैसे विश्वास में चल सकता हूं? इस परिस्थिति में मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि हर परिस्थिति में हमें विश्वास से चलना होगा और दृष्टि से नहीं। विश्वास प्रभु पर और उसके वचन पर भरोसा करता है और हमें इसके बारे में सीखना होगा कि हम कैसे विश्वास में चल सकते हैं।
और विश्वास के बारे में हमारी शिक्षा उपलब्ध है। 2 बार हमने इसे सिखाया है, तो दोनों सीरीज हमारी चर्च की वेबसाइट पर है। आप होम पेज पर जाइए और वहाँ पर आप विश्वास की सीरीज पाएंगे। सीरीज 1, विश्वास की सीरीज 2, आप इसे सुन सकते हैं कि किस तरह से आप आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर पर विश्वास करने से जुड़ सकते हैं। लेकिन यही तो सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर में विश्वास रखें। और फिर जुड़ने का ये अंतिम नियम है, चौथा नियम, और ये है हम जो शब्द बोलते हैं, यानी हम जो शब्द कहते हैं। देखिए, परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। परमेश्वर आत्मिक व्यक्ति हैं। जब वो बनाना या सृष्टि करना चाहते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक काम किया। उसने कहा, परमेश्वर के वचन से स्वर्ग बना गया और स्वर्ग के सारे गण उसी के श्वास से बने हैं। उसने कहा और हो गया, उसने आज्ञा दी और वो पूरा हुआ। भजन 33 वचन 6 और 9 हमें ये बताते हैं। परमेश्वर ने बस कहा और ये सब अस्तित्व में आ गया। इब्रानियों 11:3 कहता है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यानी परमेश्वर ने अपना वचन कहा और ये सारी जो सृष्टि है वो अस्तित्व में आ गई। यानी परमेश्वर का वचन लिए चलता है परमेश्वर के डिजाइन, परमेश्वर की सामर्थ्य और रचनात्मकता को। और इसलिए इब्रानियों कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थ्य से भरा है। हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। जब हम आत्मिक क्षेत्र में जुड़ते हैं कि स्वाभाविक में पाएं, परमेश्वर ने ऐसे डिजाइन किया है, उसने हमें आत्मिक व्यक्ति के रूप में बनाया। यानी आप और मैं अभी आत्मिक क्षेत्र से काम कर सकते हैं। उसने हमें योग्यता दी कि हम वचन बोलें, और उसने वचनों को ऐसे बनाया कि ये सामर्थी हैं। नीति वचन 18:20 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो हमें समझना होगा, हमारे शब्द तो बहुत ही सामर्थी हैं और ऐसे पुराने और नए नियम में बहुत से वचन हैं जो हमारे शब्दों की सामर्थ्य के बारे में सिखाते हैं। और हमारे शब्द ही हमें आत्मिक से स्वाभाविक में जोड़ते हैं। देखिए, उद्धार ऐसे ही होता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 8 से 10 ये बहुत ही सामर्थी हैं। यानी उद्धार का अनुभव करना, उसमें जुड़ा है हमारा अंगीकार, हमारे विश्वास की घोषणा। यदि तू अपने मन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और उसे प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करेगा तो तू उद्धार पाएगा। मुझे घोषित करना है, मुझे शब्दों में कहना है कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने विश्वास की घोषणा करता हूँ, और वही तो परमेश्वर के उद्धार को मेरे जीवन में लाता है। विश्वास करना हमें धार्मिकता की जगह पर रखता है। यानी परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़े रहना। यानी दिल से मनुष्य विश्वास करता है धार्मिकता के लिए। आप परमेश्वर के साथ सही संबंध के स्थान में आते हैं, लेकिन उद्धार का अनुभव करने के लिए कहता है कि मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार पाने के लिए मतलब जब अब हम धार्मिकता की जगह पर खड़े रहते हैं, अभी आप अपनी घोषणा कीजिए, अभी आप अपना अंगीकार कीजिए, तो ये उद्धार लाता है। उद्धार के निमित्त इस तरह कहता है, उद्धार तो परमेश्वर का काम है, चंगाई देना, छुटकारा देना और बचाव और सुरक्षा भी आपके जीवन में आती है। तो हमारे शब्द उद्धार लाते हैं, तो हमें ये समझना होगा। देखिए, बहुत से विश्वासी तो इसमें जुड़ने के इस चौथे नियम को नहीं समझ पाते हैं। वो हल्के रूप में शब्दों का उपयोग करते हैं। अपने जीवन के बारे में वो बुरा कहते जाते हैं और फिर सोचते हैं जीवन में बुरा क्यों हो रहा है। अपने शब्दों को जांचिए कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए, आप जुड़ने के इस नियम का सही तरीके से अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप सच में अपनी ही हानि के लिए इस नियम का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ बुरा है। अपना बोलना बदल दीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। परमेश्वर का वचन बोलिए। यीशु मसीह हमारे अंगीकार के महायाजक हैं। अब हमारे चर्च की वेबसाइट पर एक किताब उपलब्ध है, स्पीक योर फेथ, और हमने इसमें वो सारे वचन बताए हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सब वचन बताए हैं जो हमें विश्वास से भरे वचन कहने के लिए सिखाते हैं और कैसे वो वचन हमारी दुनिया पर असर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस चौथे नियम को बड़ी गंभीरता से ले। शब्दों के द्वारा अधिकार का उपयोग किया जाता है। परमेश्वर ने आपको दिया अधिकार, आप उपयोग करना चाहते हैं तो क्या करना है? वचन बोलते जाइए। आप कहिए, यीशु के नाम में शैतान मैं आज्ञा देता हूं कि चले जा। यीशु के नाम में पहाड़ दूर हो जाएं। यीशु के नाम में बीमारी को जाने की आज्ञा देता हूं। आपके शब्द, अपने शब्दों के द्वारा आप अधिकार का उपयोग करते हैं। आप अधिकार का उपयोग करते हैं। आप शब्दों की सामर्थ्य को जान लीजिए कि आपके शब्द, देखिए, आप शारीरिक व्यक्ति नहीं, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं।
तो आपके जो शब्द हैं वो आत्मा से स्वाभाविक में आते हैं। आप आत्मिक से यहाँ पर स्वाभाविक में जुड़ते हैं। आपके शब्द तो कनेक्टर हैं आत्मा से स्वाभाविक में जुड़ने के लिए। तो आपको विश्वास से भरे शब्दों की सामर्थ समझनी होगी। परमेश्वर के वचन को बोलने की सामर्थ, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को घोषित करना। इसलिए इफिसियों 6 में कहता है कि आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। अगर शत्रु से लड़ना है तो क्या करना है? परमेश्वर का वचन लीजिए। तलवार का कैसे उपयोग करते हैं? ये दोधारी तलवार है जो हमारे मुंह से निकलती है। आपको परमेश्वर का वचन कहना है। आज हमने जुड़ने के 4 नियम आपको बताए हैं। नंबर 1, यीशु मसीह का क्रूस। नंबर 2, परमेश्वर के लिए हमारी अधीनता। नंबर 3, परमेश्वर में हमारा विश्वास। नंबर 4, हम जो शब्द बोलते हैं और ये वचन में सिखाया गया है। अब देखिए, जल्दी से मैं आपको ये बात बता दूं, जो उद्धार नहीं पाए हैं वो सच में आत्मिक क्षेत्र में जुड़ते हैं इन्हीं 4 सिद्धांतों से। जैसे मैंने शुरू में बताया, उनके पास बलिदान का अपना तरीका होता है जो वो चढ़ाते हैं क्रूस की तुलना में। दूसरी बात, उनके पास अपने समर्पण का अपना तरीका है। शायद वो उपवास करें और शायद वो इस तरह अपने तरीके से समर्पण करें, या समर्पण अलग अलग तरीके से वो करें, या बलिदान करना और ये सारी चीज़ें की अधीनता दिखाएं। नंबर 3, विश्वास करते हैं पर गलत बात में करते हैं। नंबर 4, वो शब्द बोलते हैं, वो श्राप कहते हैं, यानी वो हर तरह की बातें कहते जाते हैं। वो इन्हीं 4 नियमों का उपयोग करते हैं कि आत्मिक बातों में जुड़ जाए, जो कि अंधकार का क्षेत्र है। यानी इस तरह की बात वहाँ है और हम इसे समझते हैं बाइबल के दृष्टिकोण से। ये तो जुड़ने के नियम हैं जिसके कारण हम आत्मिक बातों से स्वाभाविक क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। आज आप किस में से होकर जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर कहाँ काम करें? आइए इन 4 चीज़ों का उपयोग करें। नंबर 1, आप परमेश्वर के प्रयोजन को समझें जो ज़रूरत के लिए क्रूस पर पूरा किया। नंबर 2, आपको यही करना है कि परमेश्वर की अधीनता में आना है। आपको किसी को क्षमा करना है। क्षमा करने पर आप कहते हैं, प्रभु मैं आपकी अधीनता में आता हूँ, क्योंकि उसने हमें ये आज्ञा दी हुई है। आपको किसी पर प्रेम प्रकट करना है। आपको किसी को उन्हें आशीष देने के लिए कुछ न कुछ देते चले जाना है। देखिए, आपको क्या करना है प्रभु की अधीनता में आने के लिए। तीसरी बात, क्या उस परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर, मैं प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ। उस परिस्थिति के लिए उस प्रतिज्ञा को थाम लें, विश्वास करें। विश्वास करते हुए आप कहते हैं, प्रभु आपका स्वागत है कि आप आकर मेरे जीवन की परिस्थिति में काम करें। और नंबर 4, परमेश्वर की प्रतिज्ञा घोषित करें। परमेश्वर का वचन बोलिए। आपके शब्द सामर्थी हैं, तो शब्दों का उपयोग करें अपने लाभ के लिए, अपने विनाश के लिए नहीं। अपनी आशीष के लिए वचन का उपयोग करें, अपने श्राप के लिए नहीं। वचन का उपयोग करें, परमेश्वर का वचन बोले उस परिस्थिति पर, उस मामले पर। देखिए, आज हम यही तो करने वाले हैं। अभी कुछ समय हम परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में रहकर उससे प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक साथ प्रार्थना करें, और चाहे आपकी जो भी ज़रूरत है आप अपेक्षा कीजिए। कहिए, परमेश्वर मैंने जो सुना है इन 4 कामों को मैं करूँगा। मैं क्रूस की ओर देखकर कहूँगा कि मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे उसके स्पर्श के लिए कि आपके जीवन में उसका सामर्थ्य काम हो, और वो इसे करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अभी आप प्रार्थना के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी ज़रूरत हो, अगर शरीर में आपको चंगाई चाहिए, अगर हो सके तो आपको जहाँ पर चंगाई चाहिए वहाँ पर अपना हाथ रख दीजिए, जहाँ आप चंगाई पाना चाहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम हॉल में सभा में होते तो आप प्रार्थना की लाइन में आते और उस वक्त हमारे पास्टर आप पर हाथ रखते और कई बार तेल का अभिषेक भी करते, वो प्रार्थना करके सेवा करते। पर अभी ऐसा नहीं हो सकता। पर आपके विश्वास की क्रिया में आपको जहाँ भी चंगाई चाहिए उस जगह पर आप अपना हाथ रखिए। कुछ दिनों पहले मैंने एक गवाही सुनी जो लोगों ने मुझे बताई कि हमारे प्रार्थना के समय में कैसे हमारी पिछली सभाओं में जैसे हम इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे तो एक व्यक्ति, उनकी किडनी में समस्या थी, माफ़ कीजिए लीवर में उन्हें समस्या थी, और उन्होंने अपने शरीर के उस भाग पर हाथ रखा और प्रभु ने चंगाई दी और वो व्यक्ति अद्भुत रीति से बदल गए। और डॉक्टर ने चेकअप करके कहा ये कैसे हो सकता है। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, सरल है। जब हमने प्रार्थना की तो उन्होंने शरीर के उस भाग पर अपना हाथ रखा और प्रभु ने उन्हें चंगाई दी, उनका लीवर ठीक हो गया। यानी आपके शरीर के किसी भी भाग में जहाँ पर आपको यीशु से चंगाई चाहिए, आप अपना हाथ वहाँ रखिए। अगर ये भावनात्मक बात है तो अपने सिर पर अपना हाथ रखिए, या आपके दिल पर, जहाँ भी आपको यीशु से चंगाई चाहिए उस जगह पर अपना हाथ रखिए।
अब दूसरे लोग शायद अलग परिस्थितियों से जा रहे हैं, यानी ये तो शायद आर्थिक परेशानी हो या नौकरी से संबंधित हो या फिर विवाह से संबंधित हो, चाहे कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ प्रार्थना के समय आप इसे परमेश्वर के सामने रखें। और जानते हैं, मैं यहाँ पर बहुत ही सरल प्रार्थना करूँगा, लेकिन यहाँ पर विश्वास खोला जाएगा और मैं जानता हूँ कि आप विश्वास में मेरे साथ में सहमत होंगे और परमेश्वर उत्तर देंगे। यीशु एक से ही हैं, कल, आज और युगान युग। वो तो हमेशा प्रेम करने वाले हैं। वो वही करुणामय प्रभु यीशु मसीह हैं, वो वही दयालु प्रभु यीशु मसीह हैं और वो वही सामर्थी यीशु हैं, वही तो जयवंत यीशु मसीह हैं। तो हम प्रार्थना करके विश्वास करेंगे, बहुत ही सरल प्रार्थना, और वो महान काम करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं अपने दिल को इन सभी लोगों के साथ में जोड़ता हूँ जो अभी सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति अभी जहाँ भी हैं। पिता, अभी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें शरीर में चंगाई चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक बुरे कामों पर इस समय अधिकार लेता हूँ। मैं हर एक बीमारी और रोगों पर अधिकार लेता हूँ। तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं रोगों और बीमारियों को जाने की आज्ञा देता हूँ। और मैं आज्ञा देता हूँ कि चंगाई इनके शरीर में आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए काम के कारण वचन कहता है कि उसके जख्मों के कारण आप चंगे हो चुके हैं। इसलिए मैं आपके शरीर पर चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई जख्म हुआ है, या हो सकता है आपके घुटने में चोट आई है या कोहनी में चोट आई है, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपकी हड्डी किसी तरह से टूट गई है या चोट लगी है, अभी यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई ले लीजिए। मैं आपके शरीर के लिए चंगाई कहता हूँ यीशु के नाम में। आपके शरीर के भीतरी अंगों के लिए अभी इसी समय आप चंगाई ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी प्रभु परमेश्वर, भीतरी अंगों को छूने के लिए धन्यवाद प्रभु। इनके शरीर के अंगों को आपने छू लिया, इनके भीतरी अंगों को छूने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में आपने इन्हें चंगाई दी है, और हर एक क्रॉनिक कंडीशंस मैं आपके शरीर पर उसकी सामर्थ तोड़ देता हूँ। आपके शरीर में सब कुछ नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सब बिल्कुल सामान्य हो। मैं अधिकार लेता हूँ इन पुरानी बीमारियों पर जो आपके शरीर में है, कमजोरी की हर एक आत्मा, मैं आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर से निकल जाए। डायबिटिक कंडीशन, आर्थराइटिक कंडीशन और दूसरी क्रॉनिक जो परेशानियां हैं, आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में निकल जाए। प्रभु धन्यवाद कि आपने लोगों को चंगाई दी है, आपने लोगों को छुटकारा दिया है। धन्यवाद प्रभु जी। अभी मैं प्रार्थना करता हूं जिन्हें भावनात्मक समस्या है, यानी उनके मन में या प्राण में कोई समस्या है। बाइबल कहती है कि जो ताड़ना उस पर पड़ी उससे हम परिपूर्ण हो गए। तो यीशु मसीह के नाम में मैं आपके प्राण और आपके भावनात्मक क्षेत्र में परिपूर्णता कहता हूँ। सारे एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स, डर या फिर सताने वाला डर या फिर परेशानियां या निराश करने वाले विचार, आत्महत्या के विचार, मैं आपके जीवन पर से इसे तोड़ देता हूँ। आपके व्यक्तित्व, मन और भावना से इन्हें तोड़ देता हूँ। इसके पीछे की हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ को मैं आज्ञा देता हूं कि इसी समय चली जाएं। हर एक चीज जिन्होंने इनके मन के सामान्य कामों में रुकावट लाई है या इनकी भावनाओं में, मैं आज्ञा देता हूं कि वो अभी यीशु के नाम में चले जाएं और ये पूरी तरह से आजाद हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। क्रूस की सामर्थ के द्वारा आप पूरी तरह से आजाद हो जाएं अपनी भावनाओं में, अपने मनों में, आपकी भावनाओं में, और पूरी तरह से चंगाई हो प्रभु यीशु के नाम में। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो मुश्किलों में से होकर जा रहे हैं, जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से। हे परमेश्वर, लोग वैवाहिक जीवन की मुश्किलों से जा रहे हैं, इनके पारिवारिक संबंधों में बड़ी परेशानी है। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनमें काम कीजिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया काम करें। आपकी दया के द्वारा इनके मन में और इनके दिमाग में बदलाव आ जाए। इनके साथ जुड़े सभी लोगों में मैं प्रार्थना करता हूँ, अलौकिक रीति से प्रभु आप एक बड़ा बदलाव लाइए। इनके साथ जुड़े लोगों के दिल और मन में कि वे चंगाई पाए और मेल मिलाप हो जाएं और इनमें आनंद आ जाए। यीशु मसीह के नाम में हम जानते हैं प्रभु कि आप इसे करेंगे, और हम चाहते हैं, मांगते हैं कि अलौकिक रीति से आप बदलाव लाइए इसमें जुड़े लोगों के मन और दिमाग में, और मेल मिलाप और चंगाई होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के दफ्तरों के बारे में कि वहाँ पर प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहें, और जो लोग नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी मिलने पाए। जिन लोगों को दफ्तर में मुश्किल हो रही है,
प्रभु उनके ऊपर आप कृपा कीजिए ताकि उनके जीवन में कृपा आ जाए और उनके जीवन में भली बातें होने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप ही सूरज और आप ही ढाल हैं, और जो लोग आपके सामने धार्मिकता से चलते हैं उनसे आप कोई भली चीज रख नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु इनके जीवन में अच्छी चीजों को आप भेजिए और इनके जीवन में अच्छे काम होते जाएं। इनके दफ्तर की परिस्थिति में भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लीगल इशू हैं, जिन्हें लीगल समस्या है, शायद प्रॉपर्टी के मामले में कोई है या दूसरे मामलों में, यानी वहाँ पर लीगल केसेस चल रही हैं। प्रभु आप तो सबसे महान न्यायी हैं। हम चाहते हैं कि आप उसमें हस्तक्षेप कीजिए, और सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो गया, सब कुछ काफ़ी समय से चल रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हस्तक्षेप कीजिए, इन लीगल मामलों में आप हस्तक्षेप कीजिए, आप जल्दी से इसके लिए प्रबंध कीजिए और इनके फेवर में से कीजिए। ऐसी परिस्थिति में जैसे कि यहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद, ऐसे हस्तक्षेप करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ भी खोया उन्हें लौटाइए। प्रभु जी लोगों ने बहुत कुछ खोया है, इनसे कुछ ले लिया गया है, भौतिक वस्तुएं इनसे दूर की गई हैं, लोग और इनके संबंध इनसे दूर कर दिए गए हैं, और आज मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो कुछ खोया ये वापस पाएंगे। प्रभु जैसे दाऊद ने जो भी खोया वो सब कुछ वापस पाया, इनके जीवन में ऐसा कीजिए कि ये वापस पाए, इनकी प्रॉपर्टी वापस पाए, जो कुछ ले लिया गया वो सब ये वापस पाए, लोग इनको वापस मिले, इनके संबंध इनके वापस मिले, और अभी अपने जीवन में ये सब कुछ वापस पाए इनकी जीवन की परिस्थिति में। और अभी मैं घोषणा करता हूँ कि जो कुछ भी खोया है वो वापस पाए। ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन से छीन ली गई थी कि आप उसे वापस पाएंगे, सब कुछ वापस पाएंगे, जैसे दाऊद ने सब कुछ वापस पाया। ये सब होगा प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारी बातों के लिए, आपके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको स्तुति देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि कुछ समय लें और अपनी गवाहियाँ भेजें। जैसे आप ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, आप अपनी गवाही भेजिए, ये हमें प्रोत्साहित करेगा। चर्च के स्टाफ और सभी लोग जो पर्दे के पीछे सेवा करते हैं, और वो तो आपकी गवाहियाँ निश्चय ही पढ़ेंगे, और ये उन्हें प्रोत्साहित करेगा कि वो सारे काम जो कर रहे हैं, इन सभाओं को ला रहे हैं, या आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो समय निकालिए, अपनी गवाही ईमेल से भेजिए। ईमेल स्क्रीन पर है, testimony@apcwo.org। हमें बताइए कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया है तो आप जहाँ भी प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन में आए, आपके पीछे चलने में मदद कीजिए। बाइबल कहती है जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप यीशु को पुकारते हैं, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करते हैं, तो आप उद्धार पाएंगे और आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे, और आप अपने विश्वास में बढ़ेंगे और यीशु के पीछे चलेंगे अपने पूरे जीवन भर। हम आपसे फिर मुलाकात करना चाहते हैं। आप ये संदेश दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो प्रोत्साहित हो और इसके द्वारा उनकी सेवा हो, और ऐसा करने के लिए हम आपके आभारी हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।